हर बार की तरह इस बार भी मैं आपका स्वागत करता हूं के कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक नए वीडियो को। तो चलते हैं, हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बात कर रहे थे वर्ड आर्ट पर। तो ये रहा आपका वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट के अंदर आज हम फाइनल टचअप देने के लिए आए हैं वर्ड आर्ट को बहुत सुंदर तरीके से बनाने के लिए, जिसमें हम आज थोड़ा सा टेक्स्ट फील, आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट पे ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे। तो थोड़ा दिल थाम के बैठिए, हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लंबा हो, पर बहुत सुंदर और बहुत इफ़ेक्टिव आपको आज सारा एक साथ देखने और सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है टेक्स्ट फिल कलर और टेक्स्ट आउटलाइन कलर का, तो आप इसको देख सकते हैं और वर्ड आर्ट पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और जानते हैं कि आज जो ज़बरदस्त टॉपिक है वो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट, उस पर कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये देखिए, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। खुलने के बाद हर बार की तरह हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ से नया ब्लैंक पेज लेंगे। पेज आ चुका है। पेज आने के बाद आज थोड़ा सा क्या करेंगे, हम पेज को यहाँ से जूमिंग कर लेंगे, यानी पेज के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से सीख पाएँ आज। और सीखने के लिए चलते हैं सीधे इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद हम सीधे चले आएंगे कहाँ पर, तो वर्ड आर्ट सेक्शन में आएंगे। वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक बेहतर ऑप्शंस वर्ड आर्ट का चुन लेंगे। चुनने के बाद हम यहाँ पर एक वर्ड लेंगे। जैसे पिछले बार हम VIP लिए हुए थे, तो ऐसा करते हैं इस बार भी हम क्या करते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं जिसका नाम होता है VIP। जैसे हम VIP पे आते हैं तो इसके अंदर देखिए कि पहले से कुछ लुक एडेड है। अगर आप कोई डिज़ाइन प्री डिफाइन पहले से कोई आप डिज़ाइन लेते हैं तो आपको ये डिज़ाइन एडेड मिलता है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, ठीक उसी तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। होम सेक्शन में आएंगे और यहाँ से हम ग्रो फॉन्ट कर लेंगे। जैसे ग्रो फॉन्ट करेंगे ये VIP अपने एक ख़ास साइज में आ जाएगा। ठीक है, और ये आप अगले 2-3 बार से जब आप इस पर काम कर ही रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ ही रहा है। तो चलिए, इसके अगर फ़ॉन्ट की बात किया जाए, अगर फ़ॉन्ट को हमको अलग अलग डिज़ाइंस में चेंज करना है तो हम अलग अलग डिज़ाइन में भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं ताकि ये हमको बहुत ही साफ और बहुत सुंदर तरीके से दिखे इसके अंदर प्रभाव। तो सबसे पहला ये VIP हमारा बनकर रेडी हो गया है। आपके लिए सबसे ज़बरदस्त फॉर्मेटिंग का जो सेक्शन है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाना है। ये आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल कलर, आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट। तो आज फाइनल टेक्स्ट इफेक्ट पे हम बात करेंगे। तो ये फिल कलर पर हम जाते हैं और थोड़ा सा फिल कलर इसके अंदर कोई फिल कलर ले लेते हैं। तो चलिए हम फिल कलर आज ले लेते हैं, येलो फिल कलर ले लेते हैं या फिर ऑरेंज टाइप में ले लेते हैं। ये फिल कलर हो गया हमारा। फिल कलर के बाद आउटलाइन पर काम करेंगे तो हम यहाँ से आउटलाइन को ही ले लेते हैं। तो आउटलाइन मान लीजिए हम रेड कलर का आउटलाइन लेना चाहें तो रेड कलर का ले सकते हैं। अगर बहुत पतला है तो पिछले क्लास में सारा वीडियो आपको बताया गया है, दिखाया गया है वीडियो में, तो आप उसको इस्तेमाल करिए। तो आज हम नॉर्मली ले लेते हैं हल्का सा। चलिए हम हल्का सा इसके अंदर आउटलाइन भी ले लिए। तो ये हमारा VIP बनकर रेडी हो गया। अब आज फाइनल टचअप देना है टेक्स्ट इफेक्ट पे। जैसे हम टेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं तो इसके अंदर क्या है ना, बहुत सारा अलग अलग सेक्शन है। शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, बेवल है, 3D है, ट्रांसफॉर्म है। इस तरह से इतने सारे सेक्शंस मौजूद होते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि जो इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट जो है वर्ड आर्ट का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम इस पर थोड़ा थोड़ा पर काम करेंगे आपको समझने के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और सेल्फ जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत हाईटेक डिज़ाइन में काम करेंगे। और जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, आपके अंदर जो इच्छा है कोई भी डिज़ाइंस को बनाने का वर्ड आर्ट के माध्यम से, तो बहुत सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका शेडो। शेडो में जैसे आएंगे तो ये एक परछाई का काम करेगा। आप यहाँ से शेडो को सेट कर सकते हैं। जो भी शेडो आप लेंगे यहाँ पर, जैसे आप क्लिक करेंगे शेडो पर तो इसके अंदर आपको आउटसाइड में शेडो दिखेगा। अगर आपको ये शेडो नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा टेक्स्ट को जो है, ये जो VIP है टेक्स्ट, इसको थोड़ा सा आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कुछ शेडो पीछे भी दिया गया है, नीचे भी दिया गया है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ये डिज़ाइन चुन रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे, उस समय ये शेडो ऑप्शंस यहाँ पे पहले से इस टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल था। तो इस अवेलेबल शेडो के अंदर दिख रहा है, बट इसके साइड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन। तो हम फॉर्मेट में आ जाते हैं और सीधे चले आते हैं इफेक्ट में और यहाँ पर आ जाते हैं शेडो में। शेडो इस तरह से आप जब लेंगे तो हल्का हल्का आपको टेक्स्ट के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रॉपर सारा वे पे काम करें, तो फिर शेडो में जाएंगे तो यहाँ नीचे शेडो ऑप्शन है। ये देखिए, ये नीचे आपको यहाँ पर बारीकी से ध्यान देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक शेडो सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से फील सेक्शन दिखता था, आउटलाइन सेक्शन दिखता था, उसी तरह से शेडो सेक्शन।
शेडो सेक्शन में आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर जैसे आप शेडो पे क्लिक करेंगे तो आपको कई तरह के शेडोज मिल जाएंगे। आप इसमें से किसी भी शेडो को आप ले लेंगे। शेडो को लेने के बाद शेडो का आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से, जैसे हम ग्रीन कलर ले लिए तो आप देखिए कि आपको ग्रीन कलर कहाँ दिख रहा है ज़्यादा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शेडो के साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो देखिए हल्का हल्का डिज़ाइन में आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ से साइज को बेहतर तरीके से क्लिक करिए आराम से और इसको ग्रो करिए। देखिए दिख रहा है, इसको आप जितना साइज इसका ग्रो करेंगे उतना आपको यहाँ पर शेडो दिखेगा। आप इस तरह से शेडो पर काम कर सकते हैं, कम और ज़्यादा आप शेडो को कर सकते हैं। ये सेटिंग है आपका, बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जितना भी वर्ड आर्ट को गहराई से काम करें, ब्लर करना है, अगर आपको धुंधला करना है कि वर्ड आर्ट को थोड़ा सा, यानी आपका जो आउटलाइन है वो आउटलाइन बहुत डार्क अगर दिख रहा है तो आप उसको ब्लर करेंगे तो एकदम ब्लर, एकदम धुंधला हो जाएगा वो। और जितना ब्लर करेंगे उतना कम दिखेगा, और जितना ज़्यादा कम करेंगे इसको उतना ज़्यादा वो डार्कनेस में दिखेगा ग्रीन कलर। आप जैसा चाहें। फिर यहाँ से होता है क्या, एंगल आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग एंगल में चेंज करना चाहें तो अलग अलग एंगल चेंज कर सकते हैं, या आपको शेडो पसंद अलग टाइप में आ रहा है तो आप अलग टाइप का शेडो इसके लिए इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन करने के बाद फिर उसके साइज पर आप काम कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी जैसे हम डिफाइन चेंज किए तो इस पर जो स्टाइल चेंज हो रहा है शेडो का वो अलग टाइप में हो रहा है, उसका कलर अलग है। फिर आप यहाँ से अलग कलर वगैरह भी ले सकते हैं, आपको जो कलर पसंद आ जाए। जैसे मान लीजिए हम ग्रीन कलर लिए थे, इस बार मान लिया जाए हम पर्पल कलर ले लेते हैं, तो ये पर्पल कलर आ गया। पर्पल कलर आने के बाद इसको जब आप जैसे सेट करेंगे, देखिए ऐसे सेट होता है, कम और ज़्यादा। ये आपका शेडो रिफ्लेक्शन है। अब हम बहुत ज़्यादा समय शेडो पर नहीं लगाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप शेडो को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। शेडो के बाद हम सीधे चले आते हैं नीचे, यहाँ दिया हुआ है रिफ्लेक्शन पर। जैसे हम रिफ्लेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन का एक सेक्शन चालू हो गया, जबकि ये जो बना हुआ डिज़ाइन है इसके अंदर में ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि पहले से रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो आप इस तरह से रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप रिफ्लेक्शन चाहते हैं कि नहीं मेरा रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं रहे, तो आप जैसे क्लिक करेंगे नन पर, देखिए आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। तो ये पहले से प्री डिफाइन था, तो आपको पहले से दिख रहा था, बट आपको हम दिखा दिए कि आप हटा भी सकते हैं और फिर लगाना चाहें तो आप इस तरह करके लगा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन जो है उसके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, गैप हो, तो आप इस तरह से गैप कर सकते हैं। आपको आपका रिफ्लेक्शन गैप में दिखेगा। देखिए स्पेस दिख रहा है ना, तो आपका रिफ्लेक्शन गैप में दिखेगा। आप गैप में रिफ्लेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा रिफ्लेक्शन साथ में हो, अटैच मेरा रिफ्लेक्शन हो, तो ये अटैच रिफ्लेक्शन से आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। इसमें भी आप सारा सेटिंग, आप यहाँ पे ब्लर है, साइज है, सारा चीज़ आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो हम समय नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। जब आप सेल्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पर तो बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने में। तो चलिए हम इस बार जो आते हैं, इस बार हम आ जाते हैं ग्लो पर। ग्लो मतलब क्या होता है, चमकना, साइड से ग्लो करना। तो इसके अंदर साइड से ये ग्लो करेगा। कैसे ग्लो करेगा, तो जो रिफ्लेक्शन पे काम कर रहे हैं उसके अलावा भी देखिए ग्लो करेगा। देखिए कितना सारा ग्लो कर रहा है। आप इस तरह से इसको, जैसे सूर्य का रोशनी धीरे धीरे निकलता है ना, तो उस तरह से साइज में आप इसको ग्लो कर सकते हैं। और ग्लो करने, जब आप ग्लो मारेंगे, फील मारेंगे, आउटलाइन मारेंगे, रिफ्लेक्शन मारेंगे, शेडो मारेंगे, इसके बाद जब ग्लो कलर मारेंगे तो आप खुद ही देखिए कि कितना बेहतर डिज़ाइन आपको लगेगा। आप उसमें भी कलर वेरिएशन आप डाल सकते हैं। आपको अलग अलग कलर अगर चाहिए तो आप यहाँ से कलर बदल सकते हैं। सेम कलर मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमको कोई और अलग कलर चाहिए, तो आप यहाँ से अलग कलर ले लीजिए, ग्रीन कलर ले लीजिए। ग्रीन कलर लेने के बाद आप इसको यहाँ से और भी ग्लो, जितना ग्लो करना चाहें कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं, अगर कम रखना चाहते हैं ये और डार्क हो जाएगा। मतलब देखिए पूरा डार्क ग्लो दिखेगा आपको। तो बहुत सारा सेटिंग, एकदम डार्क ग्लो, ज़बरदस्त तरीके से। ये जो लास्ट जो इफेक्ट है आपका फाइनल टचअप टेक्स्ट इफेक्ट, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। आप इसको मिक्स करके आप इस पर काम करेंगे ना, और इसके साथ इसमें देखिए इसमें आउटलाइन सिर्फ नॉर्मल रखे हैं, फिल कलर नॉर्मल रखे हैं। जब आप आउटलाइन भी फिल करेंगे, फिल कलर पे भी टोटल काम करेंगे, आउटलाइन पे भी काम करेंगे, तो ऐसा समझिए कि ये इतना सुंदर दिखेगा कि आप क्या ही कहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सॉफ्ट ग्लो पर। तो सॉफ्ट ग्लो पर यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, जब आप इसका सेटिंग को सेट करें। तो सॉफ्ट ग्लो को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, 3D में आ जाते हैं। 3D फुल सेटिंग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं आप। 3D में जैसे यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से 3D में ये देखिए बहुत सारा डिज़ाइन है, जैसे क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन आपको अलग दिखेगा, अलग इफेक्ट, ज़बरदस्त टाइप में आपको इफेक्ट दिखेगा। हर सब में अलग अलग इफेक्ट है।
आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे जो भी अलग अलग डिज़ाइंस आप करेंगे, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी दिया हुआ है, आप इस सेटिंग्स को यहाँ से और कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये सारा अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ से आप जितना अरेंज करेंगे उतना आपको ये ग्लो दिखेगा। फिर आप यहाँ से भी अलग ग्लो ले सकते हैं। ये सारा नॉर्मल इफ़ेक्ट आपका पड़ने वाला है। फिर यहाँ से ग्लो का भी अलग अलग कलर है, इस कलर को भी आप अलग अलग टाइप्स में डाल सकते हैं। और फिर फाइनल टचअप देने के लिए यहाँ पर और भी अलग डिज़ाइंस दिया हुआ है। इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइंस ले सकते हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट में आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ से अलग इफ़ेक्ट ले सकते हैं, फिर अलग इफ़ेक्ट ले सकते हैं, फिर आप यहाँ से अलग इफ़ेक्ट ले सकते हैं। अब हम एक पल के लिए आपको दिखाते हैं कि इतना सारा शैडो 3D सारा चीज़ डालने के बाद तो हम कुछ पल के लिए आ जाते हैं सिर्फ फिल कलर में। टेक्स्ट फिल में जैसे आएंगे एक पल के लिए, तो यहाँ से हम टेक्स्ट फिल में काम करेंगे। जैसे ग्रेडियंट पे काम करना चाहें तो आप यहाँ से ग्रेडियंट पर कलर पे काम कर लीजिए। जैसे हम ग्रेडियंट कलर यहाँ से ये ग्रेडियंट कलर ले लिए, देखिए फिल कलर ग्रेडियंट में आ गया। इसमें अगर हमको वेरिएशन करना है तो हम थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ येलो कलर का मिक्सअप कर लिए और येलो के साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का भी मिक्सअप कर लिए, तो ये हो गया हमारा डार्क ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का मिक्सअप हो गया। इसको हम कम और ज़्यादा अपने वेरिएशन के अनुसार अगर आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। और करने के बाद क्या होता है कि जब आप इस पर काम कर लेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर भी आपको यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन भी मिल जाएगा। और टेक्स्ट आउटलाइन पे भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं टेक्स्ट आउटलाइन को हमको थोड़ा सा और मोटा करना है, काफ़ी पतला है, तो आप इस तरह से आउटलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए आज फाइनल टचअप हम आपको देने वाले हैं। टेक्स्ट फिल कलर, आउटलाइन, सारा चीज़ आपको दिखा रहे हैं बेहतर तरीके से। आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मेरा आउटलाइन भी मल्टी ग्रेडियंट कलर में हो तो आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर में आ जाइए और इसके अंदर कुछ ग्रेडियंट सेक्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर कुछ सेक्शंस को ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद इन सारे सेक्शंस का जो कलर है उस कलर को आप अलग अलग टाइप में चेंज करिए। जैसे आप अलग अलग टाइप्स में उन सारे कलर्स को चेंज करेंगे आपको फटाफट समझ में आने लगेगा कि आपका आउटलाइन का कलर कैसे वेरिएशन हो रहा है। आप जिस टाइप में कलर चाह रहे हैं उस टाइप में अलग अलग कलर वेरिएशन आपको यहाँ पर दिखेगा आउटलाइन में। देखिए ये आउटलाइन में आपका कलर वेरिएशन आपको यहाँ पर दिखा। तो इस तरह से आप कलर का इस्तेमाल आउटलाइन में कर सकते हैं। आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम आपको बताए थे कि आप अगर स्टाइल वगैरह लेना चाहें जैसे तो आप यहाँ से स्टाइल वगैरह ले सकते हैं आउटलाइन में। आउटलाइन अगर आपको और पतला लग रहा है तो आप यहाँ से मोटा कर सकते हैं। आपके अंदर आपके हाथ में है सारा चीज़, आप जैसे इसको जितना मोटा करना चाहेंगे उतना मोटा आप कर सकते हैं आउटलाइन को। धीरे धीरे ये जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा उस तरह से आपको आपका आउटलाइन दिखेगा। तो इस तरह से आप आउटलाइन को और भी मोटा करके सुंदर तरीके से या फ्लैट डिज़ाइन में यहाँ से डाल करके आप डाल सकते हैं। क्योंकि अब इसमें देखिए सारा कलर जो है ना वो सारा कलर लगभग क्या है ग्रीन कलर से रिलेटेड मिक्सअप लग रहा है, इसलिए सारा कलर एक जैसा लग रहा है। तो आप इसमें क्या होता है कि आप किसी में जा कर के अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर अलग कलर का इस्तेमाल कर लिए, फिर हम यहाँ से रिफ्लेक्शन में आए, ये शेडो में आए तो शेडो में आने के बाद हम शेडो में अलग कलर का इस्तेमाल कर लिए। तो इस तरह से जब आप अलग अलग कलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बना हुआ वर्ड आर्ट है वो बहुत ही सुंदर बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप आज सारा चीज़ देख लिए, आप टेक्स्ट कलर पे भी काम किए, आप फिल पे भी काम किए, आप फाइनल टचअप पर भी आप काम किए, जिसमें से अभी जो हम आपको सेक्शन लेकर के आए थे शेडो आए थे। शेडो के साथ साथ कई सारे सेक्शंस हैं यहाँ पर जिस पर हम काम किए। शेडो पे काम किए, रिफ्लेक्शन पे काम किए, ग्लो पे काम किए, बेवल पे काम किया और 3D पे काम किए। तो ये सारे सेक्शंस को आपको एक ही सेक्शंस के अंदर में इधर मिलेगा। जब ये पैनल खुलेगा तो ये साइड में आपको सारा डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन सारे डिज़ाइंस को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो हमको लगता है कि शायद आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाए, ठीक है, देख पाए। अब सवाल ये होता है कि आप इसको कितना एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये फाइनल वर्ड आर्ट का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और शांतिपूर्वक सब्सक्राइब करिए, ताकि बेहतर तरीके से हम आपको सिखा पाएँ, समझा पाएँ और आप अपने जीवन में इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को सीख कर ग्रो कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब